हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का प्रथम सिद्धांत की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है cos x प्लस 1। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं। एफ डैश एक्स अर्थात कोई फलन एफ एक्स है जिसका अवकलन एक्स के सापेक्ष, इसका सूत्र बनता है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर होगा एफ, ये होता है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और पूरे के बटे में होगा एच। यह सूत्र होता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का। तो आप इस सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो प्रश्न है उसको मैं एफ एक्स के बराबर मान लेता हूँ। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, माना हमारा जो प्रश्न है वो एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स प्लस 1। और तब यदि हम एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करना चाहें तो एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस एच और प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ एक्स प्लस एच हो गया। अब हम इस बात को लिख सकते हैं कि हम जानते हैं हम जानते हैं जो सूत्र मैंने आपको लिखा था मुख्य उदाहरण में उसी को लिखूंगा मैं। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और बटे में आ जाएगा एच। और अब हम मान रख देते हैं इसमें। तो मैं फिर से लिखूंगा इसको, ये एफ डैश एक्स के बराबर ही चलेगा, याद रखें आप। ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, 1/h को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और एफ एक्स प्लस एच ये बराबर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच प्लस 1, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखिए सूत्र क्या होता है वो देखिएगा आप। यहाँ पर जो हम सूत्र लगाएंगे वह सूत्र होगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और गुणा साइन सी माइनस डी और बटा 2। तो यह सूत्र है, इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सूत्र को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब फिर से लिखेंगे हम बराबर, ये किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है, और यहाँ पर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर 1/h गुणा ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर होगा साइन, और देखिए सबसे पहले c प्लस डी बटा 2 अर्थात x प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद फिर से होगा साइन c माइनस डी बटा 2 अर्थात x प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। तो यह मैंने लिख दिया है बराबर। फिर से लिखेंगे हम लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यह है माइनस का 2h, उसके बाद है साइन, देखिएगा x और x हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x, उसके बाद 1 और 1 हो जाएगा 2, उसके बाद h, और बटे में आ जाएगा 2। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर होगा साइन, x से x कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर होगा h, और बटे में आ जाएगा 2। अब हम पुनः इसे लिखते हैं। तो अब ये जो होगा, देखिए लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर माइनस को तो हम वैसे ही रहने देंगे, ये होगा साइन, यहाँ पर हम
सभी के बटे में 2 लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखो ये बच्चे यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर होगा 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा h बटा 2 और गुणा, गुणा में देखिएगा यहाँ पर है साइन h बटा 2 लिखा हुआ है, और इसके बटे में ये जो 2 बटा h था इसको मैं यहाँ लिख दूंगा h बटा 2 करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, वह मानक सीमा में यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। हम जानते हैं एक मानक सीमा होती है, मानक सीमा, मानक सीमा ये होती है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन x बटा x, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट हमारी h का मान 0 की ओर अग्रसर हो, ये समझिएगा आप, अगर लिमिट हमारी h जो है 0 की ओर अग्रसर है, इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि h बटा 2 भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो अब हम यहाँ पर मानक सीमा के प्रयोग या मानक सीमा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस आधार पर देखिए अब हम क्या लिखेंगे, ये होगा माइनस का साइन x प्लस 1 और h का मान यहाँ पर 0 रख देंगे, और यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम पूरी मानक सीमा लगा देंगे। मानक सीमा से इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा माइनस का साइन और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।